आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो सट्टा साधना है और ना कुछ समय की साधना है। सट्टा आपको पहले दिन से ही मिलना प्राप्त होगा, मगर आप लगाओगे नहीं जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाए। ये साधना मात्र 3 दिन की साधना है और 1-1 घंटे की साधना है। एकांत स्थान की साधना है। इसे आप अपने घर में भी रह के कर सकते हो। सात्विक साधना है। खेत खलिहान में भी कर सकते हो। किसी भी जगह एकांत स्थान पर बैठकर कहीं भी इसको कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि भटके हुओं को रास्ता मिले, वो और ज़्यादा ना भटकें। जिन भाइयों ने गुरु धारण नहीं किए हैं और वो काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं और उनका 0 रिजल्ट आ रहा है, तो वो अपने समय को खराब ना करें और गुरु धारण करें। गुरु धारण करने पर ही आपको सब चीज़ प्राप्त होगी, और गुरु धारण नहीं करोगे तो आप ऐसे ही इसी प्रकार भटकते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जो भाई बार बार गुरु चेंज कर रहे हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु एक बार धारण किए जाते हैं, बार गुरु धारण नहीं किए जाते हैं। एक बार गुरु धारण करें और गुरु की ही आज्ञा माने और गुरु की ही शरण में रह करके आप साधना करें, गुरु मार्गदर्शन करें, चाहे अपने स्थान पर रह के करें, कहीं भी करें। गुरु का आशीर्वाद होगा और आपके अंदर भाव होगा, तो जिस शक्ति की आप साधना करोगे वो समय से पहले आपको प्राप्त होगी। गुरु कह रहा है कि आपको इधर चलना है और तुम अगर दूसरी साइड जाओगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। और जिन भाइयों ने गुरु धारण कर रखे हैं तो वो हमारी आज की इस वीडियो को अपने गुरु को दिखाएं। गुरु आज्ञा देते हैं तो ही हमारी साधना को करें। अगर गुरु आज्ञा नहीं देते तो हमारी साधना को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना शिष्य के लिए सही नहीं है, गलत है। गुरु की अगर आप आज्ञा मानोगे तो आपको सब चीज़ प्राप्त होगी समय रहते हुए। और गुरु की आज्ञा का अगर उल्लंघन करोगे, गुरु की अवज्ञा करोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये साधना जो है मात्र 3 दिन की है और 1-1 घंटे की साधना है। भाव के साथ में करें। 3 दिन ही ब्रह्मचर्य रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना है, किसी को पीटना नहीं है, पशु पक्षी किसी को भी। इसमें दान पुण्य सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी सब चीज़ प्राप्त होती है। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें, कुत्तों को चाहे 1 टूक ही डालें, मगर डालें ज़रूर, कुत्तों को नहीं मारें। 3 दिन साधना को कर लीजिए। जो पैसे की किल्लत से जो जूझ रहे हैं, 4थे दिन से आप सट्टा लगाना चालू कर देना, मगर किसी को बताना नहीं है कि हमने ये साधना की है। आपको नंबर मिलेगा
और वो चुपचाप ही लगाना है। किसी को अगर आप बताओगे तो ये शक्ति कुछ ही दिन काम करेगी, उसके बाद में फिर जीरो हो जाएगी और आप जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। तो इसमें जो लगने वाली सामग्री है, सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन से ये शुरू होगी, या अमावस्या से, या कृष्ण पक्ष से, या पूर्णमासी से। कुशा का आसन या लाल कपड़े का आसन, निर्वस्त्र होकर के ये साधना होगी। जमीन में साधना करने के बाद में जमीन पर आपको सोना है। और इसकी 11 माला आपको प्रतिदिन हवन करना है। सर्वप्रथम आपको एक लोटे में जल रखना है। गणेश भगवान की एक मूर्ति रखें और एक माता काली की, उनको एक चौकी पर विराजमान कर दें लाल कपड़ा बिछा करके। एक सवा मुट्ठी चावल ऐसे इस प्रकार भर के उनके आगे रखें और उन पर दीपक रखें। गणेश भगवान का जो दीपक जलेगा वो घी का जलेगा, माता काली का जो दीपक जलेगा वो सरसों का तेल का जलेगा। और गुलाब की धूप बत्ती एक गोला लेना है आपको हवन के लिए, उसे ऊपर से काटना है, उसमें सामग्री भरनी है। और सामग्री में जो सामान डलेगा वो इस प्रकार है। हवन सामग्री, उसके अंदर थोड़ा सा बूरा, पंचमेवा, इंद्रजौ, चंदन चूरा, काले तिल, ये सब मिला करके थोड़ा सा घी या सरसों का तेल मिला लें और किसी परात में आप रख लें। उसमें पीपल की या आम की या वन की लकड़ी, इनसे मंत्र बोलते जाएं और आहुति देते जाएं। भोग में आप एक लड्डू रख सकते हैं। और सबसे पहले आपको गणेश भगवान का पूजन करना है। एक पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, बतासा, हरी इलायची और पूजा वाली सुपारी जो उनको अर्पण करनी है। एक दीपक धूप बत्ती लगानी है, रोली का टीका करना है, चावल लगाने हैं और थोड़ा सा कलावा चढ़ाना है। उनके मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद अपने इष्ट देव के मंत्र की माला करनी है, फिर कुलदेवी के मंत्र की माला करनी है। और किसी गुरु से आप दीक्षित हैं तो उसके गुरु मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद में हमारे इस मंत्र की आपको 11 माला हवन करना है। 11 माला जो है आपकी 1 घंटे में होंगी। 11 बजे आपको स्टार्ट करना है और हवन पर से जब खड़े हों सबसे पहले गोला भर के हवन शुरू करें। इसमें सामग्री नहीं चलेगी, इसमें लोहावान और गंधक चलेगा, सामग्री नहीं चलेगी। लोहावान गंधक एक गोले में डालना है और सबसे पहले अग्निदेव को देना है। तब आपको लोहावान गंधक से ही हवन करना है, सामग्री से हवन नहीं करना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। एक बार फिर, ओम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, ये इसका मंत्र है। आपको प्रतिदिन नंबर मिलेगा, आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो जब तक 3 दिन साधना होगी। जब तक आप नहीं लगा सकते हो, चौथे दिन आपको 21 बार मंत्र बोलना है। आपके कान में आवाज़ आएगी, उसी नंबर को आपको लगाना है। और चौथे दिन, 3 दिन आपके पूरे हो जाएं तो चौथे दिन आपको सुबह 9 कन्याओं को भोजन कराना है और गौ माता को 11 पूड़ी हलवा ये देना है। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8954743288, 8954743288। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल आदेश।